अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं जी सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन जी। तो ये व्लॉग शुरू हो रहा था शाम के टाइम से। तो बैंगन पड़े हुए थे, एक्स्ट्रा 2-3 बैंगन पड़े हुए थे। आपने देखा होगा कि मैंने लास्ट टाइम एक जो वायरल वीडियो थी उसको बनाया था, मैंने आप लोगों से शेयर भी मैंने किया था। तो उस वक्त 3-4 बैंगन आए हुए थे, उनमें से भी बैंगन पड़े हुए थे। तो अभी आज भी मैं एक बैंगन का बनाने लगी, 2 बैंगन अभी भी एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा कि इन बैंगन के, मैंने उस दिन तो आपको पूरे बैंगन का बताया था कि फ़्राइज़ कैसे बनाते हैं, लेकिन आज मैंने उसको फ़्राइज़ की तरह ही काटा है और फिर मैं वो बनाने लगी थी। ये रेगुलर मसाले सारे डाल रही हूँ जो हम अक्सर पकौड़ों में डालते हैं। तो ये फ़्राइज़ बनाने लगी क्योंकि इसके अंदर मैंने बेसन डाला और बाकी सारे वही रेगुलर स्पाइसेस जो हम यूज़ करते हैं वो डाले हैं। ये फ्रेश कोरिएंडर था मेरे पास, वो डाला मैंने इसके अंदर। और इसको मैं नॉर्मल सा इसका बैटर बना लूँगी और फिर इसके साथ मैं उन फ्राइज़ को बनाऊँगी। तो आप लोग जितनी देर में मैं बना रही हूँ फ़्राइज़, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी मेरे बहन भाई देख रहे होते हैं मेरी वीडियो को, बच्चे देख रहे होते हैं, कोई भी देख रहा होता है, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर लिया करें ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देख लें यहाँ पर माशाल्लाह इतने खस्ते और इतने मज़े के बने थे ना, यकीन करें बहुत ही मज़े के बने थे। और आज मैं आप लोगों से ये भी शेयर करूँगी अपनी रूटीन जो है, मैं किस तरह फैमिली को और किस तरह मैं अपने चैनल को लेके चलती हूँ, क्योंकि चैनल चलाना यकीन करें बहुत ही मुश्किल होता है। तो जो लोग बनाते हैं वीडियो, जो इतने अरसे से चैनल चला रहे हैं, मैं कहती हूँ वाकई उनको सलाम है कि वाकई बहुत मुश्किल होता है फैमिली को भी लेके चलना, घर के काम भी सारा कुछ देखना भी, बच्चों को लेना छोड़ना भी, सारे काम जो होते हैं, फिर बीच में वीडियो भी बनाना, फिर वॉइस ओवर करना, एडिट करना। यकीन करें कभी कभी तो इतने सर में दर्द होने लग जाती है ना कि दिल नहीं कर रहा होता। लेकिन ये है कि जब आपको पैशन हो, शौक़ हो, तो फिर आप ज़रूर बनाते हैं। तो यहाँ पर देख लें, बातें करते करते यहाँ पर ये हमारे पकोड़े, बहुत ही मज़े के पकोड़े कह रही हूँ, फ़्राइज़ जो मैंने बनाए थे, पकोड़े भी कह सकते हैं इनको, ज़ाहिर बात है वही स्पाइसेस वगैरह डाले थे, बहुत ही मज़े के थे और सब ने बड़े ही शौक़ से खाए थे और बहुत जल्दी ख़त्म हो, उसी टाइम ही शाम के वक्त ही। वैसे अगर ये मैं बनाती ना, इसका सालन बनाती, तो किसी ने भी नहीं खाना था यकीन करें, लेकिन जिस तरह मैंने ये बनाए थे इस तरह सब ने शौक़ से खाए और शाम के वक्त ये ख़त्म हो गए थे। अभी भी 2 पड़े हुए हैं, अब उनका भी किसी दिन मैं कुछ इस तरह ही करूँगी, या मैं उसका वो बनाऊँगी भरता जो बनाते हैं बैंगन का आलू डाल के, तो या फिर मैं शायद इसी तरह ही बना लूँ। ये वाले तो वैसे बड़ी जल्दी ख़त्म हो गए थे, लेकिन ये होता है कि ये ऑयल में बनाए जाते हैं तो इसलिए ज़रा, तो भरता वगैरह ये होता है कि उसमें इतना ज़्यादा आपको ऑयल नहीं यूज़ करना पड़ता, तो इस तरह बनाते हैं। तो मैं आप लोगों से अपनी रूटीन भी शेयर कर रही थी कि किस तरह मैं अपने सारे चैनल को लेके चलती हूँ। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग आगे से शुरू होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं जी। वेदर देख लें, कभी बारिश हो रही है, घर से जब से निकले हैं 1 मिनट में होने लग जाती है और 1 मिनट में रुक जाती है। और ऊपर बादल देखें कितने काले स्याह हैं। और बस यहाँ का वेदर यही है। तो अभी जा रही हूँ ज़ीशान को ड्रॉप करने के लिए। आप सुनाएं, आप सबका क्या हाल चाल है, कहाँ कहाँ पे कितनी सर्दी पड़ रही है, किस किस मुल्क में। तो आज तो मैं स्टार्ट में ही आप लोगों को कह देती हूँ कि प्लीज़ जो भी मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे होते हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक किया करें ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आप लोगों को फ़ौरन ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब तो जा रही मैं ज़ीशान को ड्रॉप करने के लिए, फिर बाकी दिन की रूटीन इंशाल्लाह ताला आप लोगों से शेयर करूँगी। जो जो होगा दिन में, जो खाना बनाऊँगी या कुछ भी नई डिश बनाऊँगी, कुछ भी, तो कहीं जाएँगे तो भी, क्योंकि अभी तो दिन का आगाज़ हुआ है। अल्लाह ताला सब पर अपना रहम और करम फरमाए, स्पेशली फ़लस्तीन पर अल्लाह ताला अपना रहम और करम फरमाए। अल्लाह ताला किसी न किसी की दुआ को कबूल करे और उनकी जो सख्ती है वो ख़त्म हो और उनको हदायत दे। अल्लाह ताला जो इस कदर छोटे छोटे बच्चों पे, बुज़ुर्गों पे, सब पे जुल्म कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला कबूल करने वाला इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल करेगा, हम दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए। तो इंशाल्लाह ताला मैं घर जाऊँगी तो फिर जाके आप लोगों से अपनी बाकी रूटीन शेयर करूँगी। तो अभी तो मैं जा रही हूँ ज़ीशान को ड्रॉप करने। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं आप लोगों से शेयर करने लगी थी इसकी अफ़गान चिकन कबाब जो होते हैं ना, उनकी छोटे छोटे, जो आपने देखा होगा कि वो उनके कबाब बिल्कुल छोटे छोटे और बिल्कुल सॉफ्ट वाले होते हैं, उस तरह नहीं होते जिस तरह हम बनाते हैं। इसके अंदर बेल पेपर, ये देखें मैं डाल रही हूँ, इसके अंदर मैंने चिकन डाला, बेल पेपर डालूँगी, इसके अंदर लहसुन डालूँगी और जिंजर का जो है ना मैं
पाउडर है मेरे पास वो डालूंगी, ग्रीन चिल्ली डाल दी है और वही सारे रेगुलर स्पाइसेस जो हम डालते हैं वो सारे डालूंगी इसके अंदर। थोड़ा सा कबाब मसाला मेरे पास पड़ा हुआ था वो डालूंगी, सारी चीज़ें डाल के तो इनको मैं मिक्स कर लूँगी। तो आप रेसिपी भी देखते जाएं। और मैं बताने लगी थी कि मैं किस तरह अपनी रूटीन जो है घर को भी चलाती हूँ और इस तरह करती हूँ कि सुबह मैं नाश्ता वगैरह करके, कभी कभी तो मैं सुबह के टाइम ही स्टार्ट कर देती हूँ अपना ब्लॉग। अगर सुबह के टाइम कोई ऐसी कुकिंग कर रही हूँ या कुछ भी एक्टिविटी हो रही है घर में तो फिर मैं फ़र्स्ट टाइम से ही शुरू कर देती हूँ। लेकिन अगर ना हो तो फिर दिन से लंच के टाइम से मैं शुरू करती हूँ। और स्पेशली कुकिंग वगैरह अगर मैंने करनी होती है मैं उस वक्त करती हूँ जब कोई भी घर पे नहीं होता, क्योंकि आपको कुकिंग करने के लिए आराम से सुकून से आपने कुकिंग करनी होती है कि किचन में कोई बार बार आ नहीं रहा, किसी ने चाय नहीं बनानी, किसी को कुछ चाहिए नहीं। तो इसलिए मैं कुकिंग का कोशिश करती हूँ कि मैं उस टाइम पे कर लूँ जिस टाइम लाइक सारे अपने बिज़ी हों, मेरे पास टाइम हो 2 घंटे घंटा हो, ताकि मैं आराम से जो भी मैंने करना है तसल्ली से मैं कर लूँ। तो इस तरह करती हूँ, कुकिंग का मैं उस टाइम पे कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद जब बच्चे स्कूल वगैरह चले जाते हैं तो उसके बाद मैं दिन में जब मुझे टाइम मिलता है तो उस टाइम मैं एडिट करती हूँ अपनी वीडियो को। और शाम को जब मैं ज़ीशान को ले आती हूँ तो 5-6 बजे के बाद मैं देखती हूँ मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद, क्योंकि इशा के में तो आपके पास काफ़ी टाइम होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है अब तो ज़ोहर असर और मगरिब तकरीबन साथ साथ ही हो जाती हैं सारी नमाज़ें, इतना ज़्यादा इनमें यानी कि सर्दियाँ आ गई हैं तो इतना ज़्यादा उनमें टाइम का जो है ना डिफरेंस नहीं होता अब। तो साथ ही टाइम इनका शुरू हो जाता है, इसलिए फिर मैं मगरिब की नमाज़ के बाद कोशिश करती हूँ कि मेरे पास टाइम होता है। अभी मैं मगरिब की नमाज़ के बाद ही वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि इस वक्त कोई भी घर में नहीं था। तो मैं उस वक्त कोशिश करती हूँ, अगर बच्चे हों भी तो वो अपने बिज़ी होते हैं। उसामा ज़ीशान जिम गए हुए हैं तो इस वक्त कोई भी घर में मौजूद नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इस टाइम ना बैठ के कर लेती हूँ, स्पेशली ख़ास तौर पे मैं इसी टाइम पे वॉइस ओवर करती हूँ। इसीलिए अब मैं हमेशा जो है ना अपनी वीडियो शाम के वक्त जो है ना अपलोड करती हूँ। तो क्योंकि इस टाइम मेरे पास टाइम होता है वॉइस ओवर करने का और इस टाइम मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ और जल्दी से अपनी वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। तो यहाँ पर देख ले माशाल्लाह से हमारे कबाब कितने नाइस और इतने सॉफ्ट थे, यकीन करें। कशफ मोस्टली अक्सर मैं जो बनाती हूँ ना तो उसको नहीं मतलब पसंद आते इतने ज़्यादा। तो इस दफ़ा जब मैंने बनाए थे तो माशाल्लाह से मैंने उसे कहा था, अभी मैं रेसिपी अपनी बना रही थी तो मैंने उसे कहा था कि कबाब आप चेक करके देखो कशफ। तो उसने खाया था, उसने कहा, उसने खा के चेक किया था, उसने कहा था मम्मा माइंड ब्लोइंग, इतने मज़े के हैं ये, आज मैं जॉब पे अपना लंच जो है ना यही वाला लेके जाऊँगी। तो इतने मज़े के और इतने अच्छे बने थे ना, यकीन करें। इसके अंदर आपने देखा होगा मैंने ब्रेड क्रम्स भी डाले थे क्योंकि ये नरम नरम होते हैं थोड़े, उस तरह नहीं होते जो हमने सीखों पे लगा रहे हैं या इस तरह करके लगा रहे हैं। इसी तरह ये छोटे छोटे कबाब होते हैं और बहुत ही मज़े के थे, यकीन करें। इनको आप और तरीके से भी इनको मतलब वैरायटी दे सकते हैं, जैसे कि हम अच्छा सा जो है मसाला बना लें, उसके अंदर इनको डाल लें। अगर आप वैसे दूसरी तरह जिस तरह नान के साथ या दूसरी तरह खाना चाह रहे हैं, चावलों के साथ खाना चाह रहे हैं तो इसको उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये देखें मैंने पूरी इसकी ये लुक दी थी जो हम रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं। तो वो इस तरह हम कई दफ़ा जाते हैं तो मुझे अक्सर आदत होती है कि मैं, लेकिन उनके पास होते हैं सीख कबाब होते हैं, लेकिन वो इसी तरह आपको ना देते हैं तैयार करके जिस तरह मैं तैयार कर रही थी। तो उसामा ने भी देखे माशाल्लाह, उसामा ने भी बोला मम्मा माशाल्लाह इतनी नाइस, आप तो बहुत अच्छी आप तो प्रेजेंटेशन करती हो। कशफ ने भी बोला मम्मा बहुत ही नाइस लग रहे हैं, सबको बड़े अच्छे लगे थे। तो आप लोगों ने भी मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। यकीनन आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने और मेरी वीडियो को शेयर भी करना है और बेल आइकॉन को भी ज़रूर जो है ना क्लिक कर लेना है। तो ये देखिए अभी आगे मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी क्योंकि इतने सॉफ्ट और इतने मज़े के थे ना। मैं लास्ट में मुझे याद आया कि मैंने तो अभी इसको तोड़ के भी नहीं चेक किया, तो मैंने कहा यहाँ पे मैं उसको ना आप लोगों को ऐसे उसको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने नाइस और कितने मज़े के। ये देखें अंदर तक इतने मज़े के थे ना, यकीन करें। कशफ ने मुझे आके जॉब से आके भी उसने मुझे वापस बताया कि मम्मा आपका वो जो था ना बहुत ही मज़े का था। और कशफ अक्सर कह रही होती है और इसकी फ्रेंड्स भी कह रही होती हैं कि कशफ तुम बहुत लकी हो, मम्मा तुम्हारी बहुत मज़े मज़े के खाने बनाती हैं। तो ये हमारे लिए तो बन चुके थे। तो अभी चिकन और मैंने निकाल के रखा हुआ था। तो बेसिकली ये सुबह के टाइम ही चिकन निकाल के रखा हुआ था, लेकिन ये है कि मेरे हस्बैंड ने दूसरा मीट जो था वो लैम का जो था वो बना रहे थे अपने लिए, बिल्कुल सादा सा, लाइक उस तरह नहीं बना रहे थे जिस तरह हम मसाले वगैरह डाल के बनाते हैं। तो बच्चों के लिए मैंने चिकन निकाला हुआ था। ये देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये उन्होंने खुद बनाया था अपने लिए, बिल्कुल लाइट सा, कोई मतलब ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह कुछ भी नहीं डाला था।
तो बच्चे तो इस तरह का नहीं खाते, बच्चों को तो पता है आप लोगों को अच्छा सा कलर नज़र आ रहा हो और बड़ा मज़े का हो तो बच्चे फिर खाते हैं। तो उनके लिए मैं बना रही थी चिकन पुलाव। मैंने कहा मैं उनके लिए चिकन पुलाव बना लेती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने निकाला हुआ चिकन वगैरह धो के रख लिया था मैंने, और साथ ही मैंने प्याज डाले थे और साबुत गर्म मसाला वगैरह डाला था। ये है कि वो इसके अंदर ज़्यादा ना टमाटर वगैरह नहीं बच्चे पसंद करते। तो इसके अंदर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मैं जब भी ये बनाती तो मैं इसके अंदर जो हमारे डब्बों वाले मसाले होते हैं, बिरयानी मसाला जो होता है, सिंधी बिरयानी हो या जो भी नेशनल वालों की हो, जो भी हो, कोई भी हो जाए, वो वाला मसाला मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। तो अब जैसे ये ब्राउन हुए हैं थोड़े से, तो साथ ही मैं चिकन डालूँगी, चिकन को हल्का सा ब्राउन करूँगी, और फिर साथ ही मैं वो जो है ना आपको दिखाती हूँ अभी ये वाला जो मसाला है ना। तो ये वाला मसाला जो था, ये वाला सिंधी बिरयानी मसाला, ये मैंने पूरा एक पैकेट डाल दिया, क्योंकि इस पैकेट के अंदर सारा जो है ना बड़ा अच्छा होता है। इसके अंदर ही आलू बुखारा भी होता है, सब कुछ होता है, सारी चीज़ों का टेस्ट जो है ना इसके अंदर ही आ जाता है। इसलिए मुझे शुरू से ये आदत है। वैसे तो मैंने रखे हुए हैं बना के मसाले खुद भी, लेकिन ये वाला मसाला बच्चों को शुरू से इसका टेस्ट अच्छा लगता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि यही डाल दूँ उस वक्त। तो अभी यहाँ पर मैं डालने लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी 2 चम्मच, और उसके बाद ये मसाला डालूँगी, सॉल्ट बस, और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डालूँगी, और बस ये मसाला जो है ना हमारा तैयार हो जाएगा। तो फाइनल लुक मैं मुझे इसकी दिखानी आप लोगों को याद ही नहीं रही थी। अब बस जब मैंने दम लगा दिया था उसके बाद मुझे याद नहीं, शायद मैंने क्लिप लिया भी था वो कहीं से, तो वो जो था क्लिप शायद कहीं पे मिस हो गया था। तो अभी मैं ये देख लें पूरा जो पैकेट था ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था, और वो तो आप लोगों को आलू बुखारे नज़र भी आ रहे होंगे। तो आलू बुखारे का टेस्ट जो होता है ना इसके अंदर, मसाले के अंदर, बहुत ही मज़े का होता है। मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, बस ये चीज़ें डालूंगी और माशाल्लाह से मसाला बिल्कुल जो है ना रेडी हो जाएगा। और वैसे भी मैं कोशिश करती हूँ कि जिस टेस्ट से बच्चे खाते हैं ना आप उसी टेस्ट से बनाएं। बच्चों को जैसे धनिया वगैरह इस तरह की चीज़ें ज़्यादा डाली हुई नहीं पसंद होती, मुझे जितनी ग्रीनरी पसंद होती है ना उतना ही वो कहते हैं कि नहीं मम्मा ये चीज़ें नहीं डालनी। तो फिर मैं यही कोशिश करती हूँ। मैं खुद तो चावल बहुत ही कम खाती हूँ, लेकिन ये है कि हमारी पूरी फैमिली बहुत कम चावल खाती है। लेकिन यह है कि अगर मैं उनके लिए अगर बनाती भी हूँ तो फिर मैं उनके टेस्ट के बनाती हूँ। मैं एक्स्ट्रा जैसे टमाटर वगैरह या इस तरह की चीज़ें उनके लिए अगर बनाती हूँ तो नहीं डालती। ये देखें कितने ज़्यादा इसके अंदर आलू बुखारे भी थे, तो माशाल्लाह से इतना नाइस और इतने मज़े के बने थे। लेकिन यह है कि मैं फ़ाइनल क्लिप नहीं ले पाई थी, तो जब मैंने दम लगाया तो फिर उसके बाद मुझे याद ही नहीं रहा था बताना। तो ये मेरी रूटीन होती है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वेदर का तो आप लोगों को यहाँ पे पता ही है यूके का वेदर किस तरह का है ना। तो आप वॉक के लिए जा सकते हैं, जाते हैं लोग वैसे वॉक के लिए भी, लेकिन अब तो काफ़ी ठंड भी हो चुकी है और बारिश एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकती। मैं कहती हूँ कि मैं सलाम करती हूँ उन औरतों को जो चली जाती हैं और सर पे उन्होंने अम्ब्रेला ली हुई होती है, हाथ में पकड़ी हुई होती है। तो मैं कहती हूँ अम्ब्रेला के साथ जो ना वॉक करनी काफ़ी मुश्किल होती है। पहले मैं चली भी जाती थी, लेकिन अब बिल्कुल भी दिल नहीं करता जाने को। तो वही बात है कि जैसे जैसे वेदर इस तरह का गंदा आ रहा है ना, तो बाहर निकलने को भी दिल नहीं करता और घर में ही सारा टाइम ज़्यादातर गुजर जाता है। यही है कि मार्केट चले गए, वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करने चले गए, तो इसी तरह सारा दिन जो है ना आपका गुजर जाता है। और यही रूटीन होती है मेरी, और इसी तरह मैं फैमिली को और अपने चैनल को लेके चलती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों से वो भी शेयर करूँगी कि मैं गई हुई थी, मार्केट गई हुई थी, और मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि जब मैं कुकिंग वगैरह कर रही होती हूँ अपनी वीडियो के लिए तो मुझे कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको चाहिए होती हैं, तो वो लेने के लिए गई हुई थी। तो ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही थी, ये छोटा सा बेलन जो है था मैं नया लेके आई थी। वैसे तो हमारे ज़ायरा जो हमारे घर में यूज़ होता है वो थोड़ा इससे काफ़ी बड़ा है, तो मैं फिर ये लेके आई थी छोटा सा, कि मुझे छोटी छोटी अगर कोई चीज़ बनानी और वक्ती तौर पे चाहिए होता है उसी टाइम में, तो फिर ये अलग से साइड पे बड़ा होता है और साफ़ सुथरा पड़ा हुआ होता है। साफ़ तो वो भी होता है, लेकिन ये होता है कि ये आपको मिल जाता है। और ये देखें, ये 50 पीसीस थे। ये मैं एयर फ्रायर वगैरह में अगर कुछ चीज़ें बनानी होती हैं ना, तो केक वगैरह या कुछ भी इस तरह की चीज़ बनानी होती है, तो ये आप आराम से इसको रख के एयर फ्रायर अंदर से आपका जो उसका बर्तन है वो गंदा भी नहीं होता। और ये मुझे एक कटिंग बोर्ड चाहिए था, छोटे वाला बिल्कुल। मेरे पास बड़े तो हैं 2-3 बड़े हुए, लेकिन मुझे ये छोटे वाला चाहिए था कि अगर थोड़ी सी कोई चीज़ काटनी है और वीडियो बनानी है तो उसके लिए मुझे ये सारी चीज़ें बेसिकली मैं लाई अपनी वीडियो बनाने के लिए हूँ। आई होप आप लोग, ये छोटी सी ट्रे लेके आई, आपने देखा होगा मेरे ज़्यादा बर्तन जो है ना वाइट में होते हैं, मेरी ट्रे भी, मेरी प्लेटें भी। तो ये भी मुझे वाइट में ही अच्छे लगे थे। ये मैं 2 छोटी छोटी सी ट्रे ले आई थी कि अगर थोड़ा सा आपने दिखाना हो। तो आज की वीडियो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ फिर आऊँगी। तो ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।